बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 12th लेक्चर है और इससे पहले हम इसी चैप्टर 1 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा और फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा कि दो मैट्रिसेस किस तरह से एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं और फिर हमने एडजॉइंट को यूज़ करते हुए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखा। और आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें टू मैट्रिसेस हमारे पास हैं। मैट्रिक्स ए जिसकी इंटीज हैं 4 0 -1 2 और मैट्रिक्स बी जिसकी इंटीज हैं -4 -2 1 एंड -1। और इसमें हमें प्रूव करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी होल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ए मल्टीप्लाई बाय बी होल इन्वर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसका होल इन्वर्स तो उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास हो। तो इससे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जब इसका प्रोडक्ट आ जाए तो फिर उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद उसका एडजॉइंट लेंगे और फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करने से हम ए मल्टीप्लाई बाय बी होल इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। जी आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए 4 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय बी -4 1 -2 -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई का मेथड वही कि फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ़्ट से राइट को चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में अप से डाउनवर्ड चलेंगे। इधर से हम ये फर्स्ट एंट्री को इधर यहाँ फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम है पहले हम फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही अब इस सेकंड रो को इसी फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो से, इसके बाद सेकंड रो से। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ऐसे ही सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इस तरह मैट्रिक्स क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -4 which is 4, so we write here 4 plus 2 1s are 2। 4 multiplied by -2 which is -8 plus multiplied by -1 which is minus and 0 multiplied by 1 is 0। साइन यहाँ पे माइनस किया है और 0 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज़ प्लस का 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ माइनस, 2 1s are 2। मैट्रिक्स क्लोज होगी।
अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसे, तो -16 + 0 विच इज़ -16, 4 + 2 6, -8 एंड 0। ये ए बी का प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया। इससे पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं 1.4 में। तो उसी मेथड से हमने ए मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड किया। हमारा जो असल टारगेट है वो है इस ए बी के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना। उसके लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए बी का डिटर्मिनेंट -16 6 -8 0, ये डिटर्मिनेंट की साइन लगा दी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे बल्कि स्ट्रेट लाइंस ऐसे लगा रहे हैं जो कि डिटर्मिनेंट की साइन है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ये फार्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाय -8। सो 16 - 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज +48। तो ये आ गया 48। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चेक कर लें, जब हमने मल्टीप्लाई किया इसे तो माइनस का 1 और माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो गया था, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 था। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 जो माइनस का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फार्मूले का माइनस लगने की वजह से वो प्लस हो गया। अब यहाँ पर हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स ए बी का डिटर्मिनेंट मिल गया। अब हमें इसका होल इन्वर्स फाइंड करना है। तो होल इन्वर्स का फार्मूला है ए बी का होल इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लिया विच इज़ 48। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी होल इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए बी होल इन्वर्स, और ए बी का इन्वर्स जो हमारे पास है वो ये मैट्रिक्स है। इसका पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट मौजूद है, एडजॉइंट हमने फाइंड करना था। सो इसका एडजॉइंट आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए बी मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि डायगोनल की एंट्रीज़ की प्लेस चेंज करते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये, इन एंट्रीज़ की प्लेस चेंज करेंगे और अदर एंट्रीज़ की साइन चेंज करेंगे। सो 0 -16 इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, और -6 और -8। -8 था, ये प्लस हो गया। डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट फाइंड हो चुका है। अब एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इस एडजॉइंट को इधर एडजॉइंट वाली वैल्यू में पुट कर दें। ए बी होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 0 -6 8 -16
ओवर 48। इस 48 को डियर स्टूडेंट्स ईच नंबर के डिनोमिनेटर की सूरत में लिख दें, डिवाइड कर दें हर एक पे, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 48, 8 ओवर 48 माइनस 6 ओवर 48 माइनस 16 ओवर 48। यहाँ पे इसकी कटिंग वगैरह करेंगे, 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ज़ीरो को 48 पे डिवाइड किया तो वो हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 6 1s are 6, 6 8s are 48, तो ये आ गया -1 ओवर 8, 8 1s are 8, 8 6 are 48, तो ये आ गया 1 ओवर 6। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 16 1s are 16, 16 3s are 48, तो ये आ गया हमारे पास -1 ओवर 3। ये ए बी का होल इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ए का, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैट्रिक्स बी हमारे पास, यहाँ से मैट्रिक्स की एंट्रीज देखिए -4 1 -2 -1। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया विच इज़ -4 1 -2 -1, देन -4, ये देखिए इस ऑर्डर में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस फार्मूले का, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 4 1s are 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, 2 1s are 2। सो इधर हमारे पास मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब हमें पता है कि जो इन्वर्स है एडजॉइंट पर डिटर्मिनेंट को डिवाइड करने से हासिल होता है। सो हम इस मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, इसमें डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करेंगे, -1 एंड -4, अदर एंट्रीज की साइन चेंज कर दी, -1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स ये। तो बी का इन्वर्स जो है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें। बी का इन्वर्स एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है -1 -1 2 एंड -4 होल ओवर, इसका डिटर्मिनेंट बी का आया हमारे पास 6, तो इसे हम इस शेप में भी लिख सकते हैं 1 ओवर 6 इंटू -1 -1 2 -4। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बी का इन्वर्स फाइंड कर लिया, अब हमें ए का इन्वर्स फाइंड करना है। सो मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 4 0 -1 2 इसकी एंट्रीज हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया 4 -1 0 2, ए का डिटर्मिनेंट है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हुए इस ऑर्डर को याद रखा करें, 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 जो है इस 0 के साथ। 4 2s are 8 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस,
1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, देन 8 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिया, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में हम ये डायगोनल की इंट्रीज की प्लेस चेंज करते हैं, 2, 4, अदर इंट्रीज की साइन चेंज करते हैं। तो ए का इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो एडजॉइंट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2, 1, 0, 4, इसको इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया 8 पे, विच इज़ इन दिस शेप। तो इसमें से हम 1/8 को कॉमन ले लेते हैं, 1/8 को कॉमन लिया तो ये 2, 1, 0, 4, ये ए का इन्वर्स आ गया डियर स्टूडेंट्स, और ये बी का इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास जो असल टारगेट है वो बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना, तो बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स है हमारे पास 1/6 इंटू -1 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 2, 1, 0, 4। इन कांस्टेंट नंबर्स को जैसे 1/6 और 1/8 है, इनको इकट्ठा मैट्रिक्स के बाहर ही मल्टीप्लाई कर लें, और ये मैट्रिक्स आ जाएंगी शेप में -1 मल्टीप्लाई बाय -1 2 -4 इंटू ये दूसरी मैट्रिक्स 2, 1, 0 एंड 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें और इन कांस्टेंट नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा 1 1s are 1/48, तो वह -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसे ही -1 को इस फर्स्ट कॉलम से यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये मैट्रिक्स क्लोज कर दी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं 1/48, तो 2 1s are -2 प्लस 2, ये आ गया 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस -4। ऐसे 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 4 2s are 8 माइनस का 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 1s are 4। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1/48 माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 0, माइनस का 2 और माइनस का 4 मिले तो ये हो गया माइनस का 6। यहाँ पर 8 और -4, 8 एंड -4। डियर स्टूडेंट्स, 48 को इनके नीचे लिख लेते हैं। एक बार मल्टीप्लाई को रिवाइज कर लें डियर स्टूडेंट्स यहाँ से, ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हमने मल्टीप्लाई को चेक किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ 0, फिर प्लस लगाया, और -4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 16, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये माइनस का 16 आ गया। अब यहाँ पर ये जो 48 है इसको हर नंबर पे डिवाइड कर दें, तो 0/48 -6/48 8/48 -16/48। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करें, 0/समथिंग विच इज़ ऑलवेज 0, 6 1s are 6, 6 8s are 48,
तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/8, 8 1s are 8, 8 6 are 48, ये आ गया 1/6, 16 1s are 16, तो 16 3s are 48, ये आ गया -1/3। ये है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आंसर है हमारा ये राइट हैंड साइड का, वो इस लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। 0 0 1/6 तमाम यूनिट्स इक्वल हैं। सो हम इधर लिख देते हैं AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसको हमने किया। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। आज हमारी वेरिफिकेशन थी कि A मल्टीप्लाई बाई B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। हमारे पास एक्सरसाइज में दो मैट्रिसेस दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 6 में, A और B। उन दोनों मैट्रिसेस में हमने यही बात प्रूव करनी थी कि उन दोनों का प्रोडक्ट का होल इनवर्स विच इज़ इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड किया। जैसे A और B को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास इस शेप में आया। मैट्रिक्स AB है जिसकी इंटीज है -16 -8 6 और 0। फिर हमने अब इसका इन्वर्स फाइंड करना था तो इसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट इसका आया 48। तो AB होल इन्वर्स हमने फाइंड करना था। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ AB ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ AB। यहाँ पर हमें एडजॉइंट चाहिए था तो इस मैट्रिक्स AB का हमने एडजॉइंट फाइंड किया। डायगोनल की एंट्रीज की प्लेस चेंज की, अदर एंट्रीज की साइन चेंज की। इस एडजॉइंट को हमने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया तो हमारे पास AB का होल इनवर्स जो है उसका ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। अब राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में था B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। तो हमने पहले B का इन्वर्स फाइंड करना था। B का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया जो कि 6 आया। फिर इस B मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड किया। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने इस डायगोनल की एंट्रीज की प्लेस चेंज की, अदर एंट्रीज की साइन चेंज कर दी। इस एडजॉइंट को फिर इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया B पे, तो B इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/6 इंटू -1 2 -1 एंड 4 इसकी एंट्रीज। फिर हमने मैट्रिक्स A ली और A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि 8 था। फिर उसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट के बाद हमने A के एडजॉइंट को A पे डिवाइड किया जिससे A का इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/8 इंटू मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं 2 0 1 एंड 4। फिर हमने मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A उन दोनों के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करते हुए ये जो कांस्टेंट नंबर 1/8 और 1/6 थे इनको हमने शुरू में लिख लिया। उन दोनों मैट्रिसेस को साथ साथ लिख लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया और फिर इसी तरह से इन नंबर्स का प्रोडक्ट जो कि 1/48 था। तो इस 1/48 पे हमने अंदर की तमाम एंट्रीज को डिवाइड कर दिया और जो हमारे पास आंसर आया B इनवर्स इंटू A इनवर्स का वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था। सो वी हैव प्रूव्ड AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए मुख्तलिफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट फाइंड करना सीखेंगे। जब तक सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।